Hello guys, welcome back to my channel. So in this video I am going to tell you about Duolingo test. So आपने सुना ही होगा Duolingo test. So आजकल Duolingo test मार्केट में बहुत चल रही है. जैसे इंडिया में पहले फॉग नहीं चलता था, उसी तरीके से आज Duolingo मार्केट में बहुत चल रही है. अब हम बात करेंगे कि Duolingo टेस्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर Duolingo टेस्ट. सो आजकल आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में सब लोग अभी IELTS की जगह पे अभी Duolingo टेस्ट दे रहे हैं. सो वाई पीपल आर प्रीफरिंग मोर Duolingo टेस्ट. ओके, इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यू कैन गिव एनी टाइम एनीवेयर. जबकि IELTS में आपको प्रॉपर एक प्लेस में जाना पड़ता है, उधर लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग 3 घंटे कंटिन्यूस बैठ के वो एग्ज़ाम देनी पड़ती है. जबकि Duolingo टेस्ट में ऐसा नहीं है, इट टेक्स लेस देन एन आवर. सो आप 1 घंटे से कम समय में भी आप वो एग्ज़ाम ख़त्म कर सकते हैं. उसके बाद जो आता है कि Duolingo टेस्ट की जो फीस है वो ओनली $49, जबकि IELTS की फ़ीस जो है वो 15,000 रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़. ओके, सो इट इज़ वे मच चीपर. इज़ लाइक फन वे एग्ज़ाम. जैसे आप कोई गेम नहीं खेला, उसी तरीके से आपको ये एग्ज़ाम देनी है. तो इसमें क्या करना है कि जैसे कि आप एक लेवल पार करते हो तो दूसरा लेवल आपका हार्ड है. ये एग्ज़ाम में भी ऐसा ही है. Once you finish level successfully by giving correct answer, your next level will be more tougher. तो अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको और एक स्टेप ऊपर जाएगा, लेकिन आपने गलत आंसर दिया तो आपका ऊपर नहीं जाएगा लेवल, दूसरा जो लेवल आएगा वो थोड़ा नीचे आएगा. तो यू कैन ट्राई एंड यू कैन सी द Duolingo टेस्ट. एंड ड्यू टू लॉकडाउन some university are coming up and try to accept a Duolingo test. So क्या Duolingo की टेस्ट जो है वो कनाडा की सभी कॉलेज एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है? तो कुछ कॉलेज एक्सेप्ट करती होगी, कुछ कॉलेज एक्सेप्ट नहीं भी करती होगी. क्या कनाडा की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है? तो अभी तक कोई रिटर्न प्रूफ कैनेडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है. While for IELTS they have been like mention about IELTS in their official website. But Duolingo के बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने. हाँ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा है, कॉलेजेस की वेबसाइट पे लिखा है. वो मैं आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बताऊंगा Duolingo की कि आप कैसे चेक कर सकते हो. लेकिन कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है. लेकिन हम लोग ऐसा होप करते हैं कि कनाडा की गवर्नमेंट के पास से कुछ ऐसा कंफर्मेशन आए जिससे जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं Duolingo टेस्ट देंगे उनको भी थोड़ी आसानी रहे. आई लाइक वन थिंग अबाउट Duolingo टेस्ट, ओके, विच आई लाइक कि जैसे हम जो कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम का तो प्रेशर होता है, लेकिन हॉल का भी प्रेशर होता है. सभी स्टूडेंट बैठे हुए तो एग्ज़ाम जैसा अंदर से प्रेशर आता है. लेकिन Duolingo टेस्ट में ऐसा नहीं है. आप कभी भी कहीं पे भी आप अकेले एग्ज़ाम दे सकते हो. तो आपका लगेगा नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको लगेगा आप कोई गेम खेल रहे हो. तो वो जो प्रेशर होता है ना सिर पे, वो हट जाता है. सो आई लाइक दैट थिंग्स. तो चलो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं. मैं उधर आपको एक्सप्लेन करूँगा जो भी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढ सकते हो. और आप इसका जो मैं Duolingo का जो स्कोर है वो IELTS के साथ भी कंपेयर करेंगे. वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही से मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले और आप भी उधर जाके आप कोई भी आपको एक क्वेश्चन आंसर देखना है तो उधर जाके आप देख सकते हो. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये जो Duolingo टेस्ट है उसके लिए 2 ही ब्राउज़र सपोर्टेड है, एक तो गूगल क्रोम और एक हो गया ओपेरा. मोजिला फायरफॉक्स में नहीं चलेगा, तो मेरे पास गूगल क्रोम है तो उसी में मैं ओपन करता हूँ. मैंने google.com में जाके क्लिक किया है इधर. फिर google.com में आपको लिखना है Duolingo टेस्ट, Duolingo टेस्ट. ओके, तो यहाँ पे आपको पहली जो फर्स्ट लिंक मिलेगी वहीं पे आपको क्लिक करना है. यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो. मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. इसके बाद एक विंडो ओपन होगी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है Duolingo की. वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी. Duolingo टेस्ट की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन ये वेबसाइट से मिल जाएगी. सो हम लोग पहले देख लेते हैं कि Duolingo के स्कोर्स है, इंस्टीट्यूशन है, लैंग्वेज है. अगर आपको यहाँ से लैंग्वेज चेंज करनी है तो भी कर सकते हो. हिंदी, फ्रेंच, स्पेनियल, इंग्लिश, डच, कोई भी आप कर सकते हो.
यहाँ पे आपको स्कोर की जानकारी मिलेगी। आपको पहले हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मली जो क्वेश्चन आप हमारे दिमाग में चल रहे हैं ड्यूओलिंगो के टेस्ट के बारे में, जैसे कि ये टेस्ट कब कहाँ दे सकते हैं, इसका रिजल्ट कितने दिन में आ सकता है, वो सभी। So when and where can I take the Duolingo test? How much does it cost? How long Duolingo test take? इन्होंने सभी क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो चलो इस पे ही पहले हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको देखो सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, प्रिपेयरिंग फॉर Duolingo टेस्ट एंड लाइक टेस्ट रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। So these all are official answers, guys. So when and where can I take the Duolingo test? You can take Duolingo English test anytime and anywhere as long as you have the necessary technical requirements and test environment. तो अगर आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट और जो भी टेस्ट एनवायरनमेंट वो आपने फुलफिल कर दिया तो आप टेस्ट दे सकते हो कभी भी कहीं पे भी। ओके, अभी देखते हैं इसका रिजल्ट कितने दिन में आता है। सो दे आर सेइंग दैट you will get result within 48 hours of the completing test. Okay, but I think currently because of due to coronavirus they are, I think, publishing result very late, I think. So maybe it's taking like 120 hours, maybe 120 hours maybe, but normally ये 48 hours के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है। हाउ लॉन्ग डज द डुओलिंगो इंग्लिश टेक? मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे भी मैं आपको इनकी वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ। सो इंग्लिश टेस्ट टेक्स लेस देन एन आवर टू कंप्लीट। 1 घंटे से भी कम समय लगता है, जबकि आपको पता है IELTS से बहुत ही कम है ये। अभी हम दूसरा कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ ऑफन कैन आई टेक द डुओलिंगो इंग्लिश टेक? अच्छा, ये एग्जाम हम लोग कितनी बार दे सकते हैं? So you may receive certified result for up to 2 tests in 30-day period. So 2 times आप ये एग्जाम दे सकते हो। As soon as you finish your 30 days period, you can reappear test again. Okay. Now we will compare the Duolingo test score and IELTS test score. So I will find here the question. Okay, and I will click here. आप डायरेक्ट भी उसके स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये डुओलिंगो की जो होम पेज है, जो डुओलिंगो का होम पेज है, वहाँ से ही आप स्कोर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरा आपको सेक्शन आ जाएगा, स्कोर इंटरप्रिटेशन। सो आपको 10 to 55, 60 to 85, 90 to 115, 120 to 160। सो जैसे जैसे आपका लेवल अच्छा होगा वैसे वैसे आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा। जो नॉर्मली 90 to 115, नॉर्मली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 90 बिटवीन 90 to 115 होती है, जो नॉर्मल कॉलेजेस होती है। और जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है बिटवीन 120 to 160। ओके, नाउ वी विल कंपेयर द स्कोर with IELTS academic. You can also compare here with TOEFL IBT and CEFR. Okay, so now we will compare with IELTS academic. Okay, तो हम पहले देखते हैं 5N। सो अगर आपके 75 और 80 आते हैं ड्यूओलिंगो में तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपके 5N हो, 5N के हिसाब से ये लोग काउंट करते हैं। अगर आपके 85 to 90 के बीच में आते हैं तो ये लोग 5.5 काउंट कर दें। एंड इफ यू आर हैविंग लाइक 95 to 100, it is assumed that you will get 6 band in IELTS। तो अगर आपको 6 बैंड लाने हैं तो यहाँ पे डुओलिंगो में आपको 95 to 100 के बीच में लेके आने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। और जो जो यूनिवर्सिटी में आपको स्कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप स्कोर अपना देख लो और यहाँ से आप सिलेक्ट करके देख सकते हो। तो अभी हम देखेंगे यूनिवर्सिटी हम कैसे देखेंगे, और यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में भी हम लोग वो स्कोर कैसे देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कितना स्कोर डिमांड कर रही है। सो यूनिवर्सिटी के लिए आपको इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करना है। इंस्टीट्यूशन पे आप क्लिक करोगे तो वो पूरा दूसरा एक कॉलम निकलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो
accepted by hundreds of institutions worldwide. So you will see here lots of institution. तो हमें कोई भी कंट्री के बारे में अगर देखना है कि ये कंट्री एक्सेप्ट करती है कि नहीं, यहाँ पे हमें देखो लिखा है कि सर्च बाय नेम और लोकेशन. सो वी कैन राइट नेम और लोकेशन. सो नेम मीन्स नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम, या फिर लोकेशन मतलब कौन सी कंट्री है की है उसका कंट्री का नाम. और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कोर्स, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, जो कोर्स के बारे में आप ढूंढ रहे हो वो. अभी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया यूएसए. ओके, और यहाँ पे से मैंने सिलेक्ट कर दिया है ग्रेजुएट कोर्स. तो यहाँ पे यूएसए में से जितनी भी ग्रेजुएट कोर्स की यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं तो उसका लिस्ट आ जाएगा. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसए, कैलिफोर्निया की आ गई, कैलिफोर्निया की आ गई, अरिजोन की आ गई है, अलाबामा की आ गई है. अभी हम देखेंगे यूके. तो ये यूके की आ गई 2 यूनिवर्सिटी, इनटू यूके और स्टडी ग्रुप. ओके, अभी हम डालेंगे अदर की जगह पे हम ग्रेजुएट कर दे, अंडर ग्रेजुएट कर देते. तो अंडर ग्रेजुएट में और ऑप्शन आ गए. अभी हम डालेंगे कनाडा. वी विल राइट कनाडा नाउ. सो कनाडा में you will find lots of colleges and university also, you can see here. ओके, अगर आपको कंट्री के हिसाब से नहीं, अगर आपको कॉलेज के हिसाब से चाहिए तो भी डाल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सर्च बाई यूनिवर्सिटी नेम और कॉलेज नेम. मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एक कॉलेज का नेम जो कनाडा में है, अल्गोनक्विन. देखो ये अल्गोनक्विन कॉलेज आ गई कनाडा की. तो यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाना चाहते हो, ग्रेजुएट जो भी आप सिलेक्ट करना है कर सकते हो. मैंने यही रखा अंडर ग्रेजुएट. अभी यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम स्कोर हाउ मच दे रिक्वायर फॉर द डुओलिंगो टेस्ट. ओके, क्योंकि ये एक्सेप्टेड में आ गई, मतलब ये कॉलेज में एक्सेप्टेड तो होती है, लेकिन कितने स्कोर रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो. सो अभी वो ऑफिशियल वेबसाइट आ गई अल्गोनक्विन की. अभी हम इसमें जाएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में. ओके, सो एडमिशन में आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है. ओके, हियर दे आर रिटन लाइक नाउ एक्सेप्टिंग डुओलिंगो एंड टॉफल ऑनलाइन. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि डुओलिंगो में आपको मिनिमम स्कोर जो है फॉर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम 105 एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिग्री प्रोग्राम 150. ओके, तो इसी तरीके से आप सभी कॉलेज में आप चेक कर सकते हो कि कितने स्कोर चाहिए. पहले तो आप लिस्ट आउट कर दो आपको जो जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाना है, और फिर 1 बाय 1 करके यहाँ पे सर्च करके आप वो कॉलेज में मिनिमम स्कोर रख सकते हो. और जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको गोल रखना है कि मुझे इतना स्कोर चाहिए मुझे एडमिशन के लिए. ओके, अभी हम जाएंगे इंग्लिश टेस्ट में. ओके, दिस इज द फाइनल. सो मैं यहाँ पे आपको टेस्ट प्रैक्टिस करा के दिखाऊंगा. जो लाइव डेमो है, जो टेस्ट का फॉर्मेट है वो कैसा है वो. सो हमें इस पे जाके क्लिक करना है. तो यहाँ पे जो ऐसा फॉर्मेट निकलेगा तो प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करना है. ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो 15 मिनट्स की है. आपको स्कोर मिलेगा अनऑफिशियल एंड यू विल सी द व्हाट द टेस्ट इज लाइक. ओके, सो आई विल क्लिक on the practice test. I will click. Okay, now you will see the timing will be okay, and select the real words in this list. Kindly pay attention guys. So यहाँ पे आपको वर्ड आपको सुनना है और जो रियल वर्ड है उसके ऊपर यहाँ से मार्क कर देना. World. World. Yeah, I think this is the word. Often. Often. Yeah, this is the real word. Bath. Bad. Bath. Okay, bat. I think. Cofter. Paper. People. Okay. Photogo. Oh no. Before. Okay. And. And. Sophis. तो आपको जो ऐसा लगे कि रियल वर्ड नहीं है तो उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है. जो लगे कि रियल वर्ड है तो उसके ऊपर क्लिक करो.
तो इस हिसाब से एक्सरसाइज आएगी और इसके बाद नेक्स्ट पे करो। सिलेक्ट द रियल इंग्लिश वर्ड इन दिस लिस्ट। जो रियल वर्ड लगे आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। suited, skate, no, no, preach, no, invitation, yes, question, yes, grandfather, yes, I think post, yes, believe, yes, advice, yes। ओके तो आपको इसी तरीके से रियल इसमें ऐसा है कि I am not the author. okay, this is the statement that you hear, so whatever you hear you have to type that statement and you will be given like 2 more repeats, okay, and you will given like 1 minute. So I will hear and I will write. Kindly pay attention, guys. I am not the author. Okay. I am not the author. My recommendation is to use all these replays, okay, to confirm your sentence. I am not the author. Okay, I think this is right. And click on the next. Record yourself saying the statement below. Okay, to apply you have to go in person. Okay, तो हमें रिकॉर्ड करना है जो भी ये स्टेटमेंट आएगा उसको। अभी रिकॉर्ड नाउ पे क्लिक करना है। To apply you have to go in person. Speak the English word for each image as it appears. तो English word बोलना है। For each image you have given like 3 seconds per image. 3 सेकंड मिलेंगे एक इमेज के बारे में बोलने के लिए। बफेलो, ओके, तो देख लिया होगा आपने, तुरंत ही टाइम चला गया। तो इस हिसाब से आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा चाहिए इसमें। राइट 1 more sentences that describe the image. सो एक से ज्यादा सेंटेंस लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं कि that girl seemed to be mischievous. ओके, तो आप कोई भी सेंटेंस बना के देख सकते हो। गर्ल seemed to be mischievous, तो आप कोई भी सेंटेंस बना के लिख सकते हो। ओके, तो आपको एक से ज्यादा सेंटेंस बनाना है और जैसे जैसे आपका आंसर सही रहेगा ना वैसे वैसे आपका डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइप द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द टेक्स्ट बिलो। सो हमें जो भी टेक्स्ट मिला उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स अपना माइंड यूज करके देखना है कि इसमें क्या आएगा। ओके, so we will see like SOS primary transportation artery through the Rocky Mountain, signed, maybe signed, SIG, signed, even no, I don't think signed, even before the creation of US highway, railroad, yeah, I think sign. So this is I think wrong. Yes, this is signs. Even before the creation of US highways, railroads have used to canoe since. Okay, since 1887 an adult roll was built क्योंकि here is was, so of course it is built, not built, through used the cannon. They don't have used the cannon, I think. So maybe here you will see the time is going 1 minute left. Through the cannon. Okay, is the early century, EARLY
LY 20th century. ओके, सो जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ वो पूरा लाइव है, मैंने कोई पहले से प्रिपेयर नहीं किया है इसके लिए। ओके गाइस, तो आपकी जो एग्ज़ाम में होगा ऐसा ही होगा। अगर आपने इसमें सही आंसर दिया है ना, तो आपको इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट होगा। ऐसे-ऐसे करके आपका डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ता जाएगा। तो एग्ज़ाम देने में मज़ा आ रहा है ना? ऐसी एग्ज़ाम में तो कितनी मज़ा आ जाए। सो सिलेक्ट द रियल इंग्लिश वर्ड इन दिस लिस्ट। अभी फिर से वो लगा गए, फिर से जो पहले हम लोगों ने किया था ऐसा आ गया, लेकिन इस बार थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अप्लायंस, लेकिन अगर मैंने गलत दिया होगा तो अभी इजी आएगा। तो पूरा एडेप्टेबिलिटी है यहाँ पे। assumption, yes. Okay, misinform, okay. Authentic, right. Then violate, then click on the next. Now record yourself saying the statement below. If you need help getting another job, I'll help you there. Okay, you have to speak this sentence and record now by clicking the record now. Okay, you will record. If you need help getting another job, I'll help you. Even without seeing you, I would have recognized you by the sound of your voice. Even by seeing you. I didn't hear properly, guys, so I have to click One more time. Even without seeing you, I would have recognized you by the sound of your voice. Even without seeing you, I wouldn't have recognized you. I wouldn't have recognized you without sound of. Let's see again. Last time. Even without seeing you, I would have recognized you by the sound of your voice. I would have recognized you by the sound of your voice. Here we go. Yes, completed. So type the missing letter to complete the text below. Again they ask the fill in the blanks, because if you have given like successfully all correct, then you might have some difficult fill in the blanks. It's guys, it's really fun type of exam. Now let's complete this fill in the blanks. मैं आपको बस ये एक दो दिखाऊंगा, उसके बाद में ये टेस्ट है मैं यहाँ से क्विट कर देता हूँ। सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। So Jennings also found renewing success in his personal life in 1979. He married for the third time. I think third time. THIRD, third time, to fellow ABC correspondent Kati Merton. That same year, he became a father. Yes, FATHER, father, when Martin gave birth to their daughter, THEIR, daughter Elizabeth. In 1982, Jennings and Merton's second child Christopher was born. Okay, now click on the next. Now it is loading. सो गाइस, इसी तरीके से लेवल बढ़ता रहेगा, इसी तरीके से टेस्ट आती रहेगी और आपको ये जो टाइम है उससे पहले यहाँ पे जो भी टाइम दिखाएगा उससे पहले आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो इसी तरीके से आपको 1 घंटे के अंदर सभी टास्क कंप्लीट करने हैं। सो नाउ वी विल क्विज द टेस्ट, बिकॉज क्योंकि अगर मैं देता तो बहुत ही टाइम निकल जाता, इसीलिए मैंने पूरी टेस्ट आपको नहीं दे के दिखाई है। जो मैंने टेस्ट का फॉर्मेट है वो मैंने आपको दिखाया। So hope guys this information will help you whether you should take IELTS exam or whether you should take Duolingo test exam। और आपको कौन सी एग्जाम का टेस्ट फॉर्मेट अच्छा लगा वो भी मुझे आप कमेंट में बताएं, और अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो भी मुझे आप कमेंट में बताएं, और लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।